नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे सितंबर में, वो एक एक करके सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर लेंगे। एक तो हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है जिसमें अभिनय शर्मा सर जो अपने ग्रुप में पेपर डालते हैं वो सॉल्यूशन करवाते हैं, और वो डेली शाम को 9 से 10 के बीच में मैं अपलोड कर देता हूँ। और ये जो टेस्ट पेपर है ये भी हम दिन में 4 या 5 बजे के आसपास डेली अपलोड कर देंगे। आपकी प्रैक्टिस को दोगुना करने के लिए यही मैंने कदम उठाया है, क्योंकि आपने 2024 के सीजीएल में देखा है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। हाई जाने का एक ही रीज़न है, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस ज़्यादा करी थी तो उनका सिलेक्शन आराम से हो गया, जिन बच्चों की प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी थी तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो 2025 के एग्ज़ाम में आपको ऐसा कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं आपकी प्रैक्टिस को दोगुना करने के लिए दिन में 2 टेस्ट का सोल्यूशन डाल दूंगा, और आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करो और एग्ज़ाम तक अच्छा स्कोर तैयार कर लो। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पहला ही कहा है इसने, इनकी दो भुजाएं और एक ही परिमाप होता है। देखो, पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक है, पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक है। दूसरे पे बात करते हैं, इनका क्षेत्रफल और आधार समान होता है। नहीं होता जी। दोनों त्रिभुजों की एक भुजा और एक कोण बराबर होता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। और चौथे में कहा इनकी आधार और ऊंचाई समान होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो पहले का सवाल का आंसर हो जाएगा ए। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ में शेयर भी कर दें। इसने कहा एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत 100 में से 75 और 80 है। यदि बॉयज़ और गर्ल्स की बात करूँ तो बॉयज़ का 75 है और गर्ल्स का 80 है, और इनका एवरेज 78 है। तो एवरेज को बीच में लिख रहे हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। 80 में से 78 को माइनस करेंगे तो 2, 78 में से 75 को माइनस करेंगे तो 3, तो 3:2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, और मैंने इसमें वैसे आंसर लगा भी रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और दो भुजाओं का योग 16 है, तो तीसरी भुजा कितनी होगी। यदि इक्विलेटरल में क्या होता है, सारी साइड बराबर होती है, तो कह सकते हैं दो साइड मतलब दो, एक की वैल्यू 16 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो तीसरी साइड कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, द टोटल कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द सेंटर प्रेजेंट डोनेट द कैंडिडेट अपीयर इन विच ईयर वाज नंबर ऑफ अपसेंट द सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, अपसेंटेज के बारे में पता करना है। देखो हमारे पास कितने ईयर है, 2017, 18, 19 और 20, मतलब हमें 16 का चेक ही नहीं करना। ठीक है, तो 17 से लग जाते हैं। तो पी में बात करें तो कितना है, 2017 की मैं बात करूँ, अपसेंटेज 3 और प्लस में 20 प्लस में 5 कितना हो गया 25 और 3 28। 2018 की मैं बात करूँ, अब सिर्फ परसेंटेज की, मतलब टोटल में से प्रेजेंट को माइनस कर रहा हूँ, तो 4 प्लस 20 प्लस 10, ये हो गया 34। 2019 की बात करूँ तो 11 प्लस 12 प्लस 8, 31 हो गया। और 2020 की मैं बात करूँ तो 20 में कितना है 11 14 5। ठीक है, 19 10 30, तो दूसरा हाईएस्ट कौन सा हो गया जी, 31 हो गया, तो 31 आंसर हो जाएगा 2019। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी और अच्छा सॉल्यूशन दे सके आप लोगों को। इसने कहा निम्नलिखित में से के का मान हो सकता है ताकि एक स्टेटमेंट दे रखे जो 6 से भाग हो। 6 से भाग होने का नियम कहता है जी 2 और 3 से भाग होना चाहिए। इसका मतलब लास्ट डिजिट 2 होना चाहिए या 2 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो ये ठीक दे रखे हैं। तो इसका मतलब 3 का मल्टीपल ढूंढना है, तो 2 1 7 9 2 4 और के। देखो 3 का डिवाइड करना है 6 से, 6 का मतलब 3 से और 2 से, तो 3 से करा तो क्या करें, 3 का मल्टीपल ढूंढ लो, 2 1 3 9 7 और 2 9, 4 में ऐसा क्या जोड़ेगी 6 से भाग हो जाए जी, 2 जोड़ दे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर छठे में कहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। किसी एक छात्र ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में से किसी एक में अधिक सभी उच्चतम अंक प्राप्त किए हों तो उस छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत क्या है। चलो देखते हैं स्टेटमेंट में क्या दे रखा है। ये स्टेटमेंट है, मैक्सिमम की बात कर रखी है। यदि देखो मैथ में बात करो 150 में से अमन ने 100 प्राप्त कर रखे हैं, तो 150 में से 100 मतलब कि 150 का 100%, तो कितने मार्क्स प्राप्त कर लेगा 150। इसी तरह औरों को भी निकाल देंगे।
आगे मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में कितना 180 130 में से 80 है, तो 130 का 80%, मैक्सिमम मार्क्स निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ से 104 मिलेंगे। अगले में 20 का कितना 90% है, 120 का 90% कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अगले वाले में 100 का मैक्सिमम कितना है 95 है, तो 100 का 95 कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। हिस्ट्री में 60 का कितना है 90% है, 60 का 90% कितना हो जाएगा 54। अगले में 40 का कितना है 90%, 40 का 90% ऐसे हो जाएगा 36। तो मैं सभी को सम करना चाहूँ तो सम से क्या मिलेगा मुझे, टोटल 150 प्लस 104 प्लस 108 प्लस 95 54 प्लस 36, जो कि सम मिलेगा मुझे 547। ठीक है। टोटल मार्क्स की मैं बात करूँ तो टोटल मार्क्स ये ऊपर दे रखे हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं 150 130 120 100 60 और 40। टोटल मार्क्स कितने 600 में से 547 प्राप्त किए हैं, तो 547 डिवाइड बाई 600 गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 निम 54, 6 कम 6 1/6%। तो इतना स्कोर आ जाएगा मैक्सिमम इसका। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। बाकी इस टेस्ट में आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है, इसने कहा कि साइंस स्क्वायर 30 माइनस साइंस स्क्वायर 40 प्लस साइंस स्क्वायर 45 प्लस साइंस स्क्वायर 55 और स्टेट में दे रखी है। आपको मैं बता देता हूँ, एक फॉर्मूला होता है साइंस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, जो कि इक्वल होता है 1 के। ठीक है। साइंस स्क्वायर 30 से और साइंस स्क्वायर 60 से तो बन जाएगा 1, और 40 से और 50 से बन जाएगा माइनस का 1, और 45 से बनेगा प्लस का 1, और साइंस स्क्वायर 55 और साइंस स्क्वायर 35, देखो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ से बन जाएगा माइनस का 1, तो माइनस से प्लस वाला कट गया, माइनस से प्लस वाला कट गया, तो रिजल्ट कितना बचेगा 0। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो सेम फॉर्मूला लगेगा, इन दोनों को यदि मैं चेंज करना चाहूँ तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इसको लिख सकता हूँ मैं साइंस स्क्वायर 29, तो दोनों से कितना आ जाएगा 1। 7 और 8 लगभग सेम थे। क्वेश्चन नंबर 9 में का है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है। ठीक है। यदि उसे 40% की छूट पर बेचा जाए तो मतलब कि इसका 60%, तो विक्रय मूल्य इसकी लागत मूल्य से 10% अधिक है, तो 110 और मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 100 कटेगा, 110 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 6 पंजे 30, तो लागत मूल्य मतलब सीपी कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। आसान था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसने कहा यदि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए इतिहास मतलब हिस्ट्री में न्यूनतम 105 अंक चाहिए। ठीक है। तो 175 का 54% निकाल दो, कितना होगा 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 से 27, तो 189/2, तो 9, 2 चौके 8 और 2 बचेगा, तो ये तो हो नहीं सकता, 105 चाहिए, तो इसका मतलब न 54 ही नहीं है तो 51 भी नहीं होगा, 51 नहीं है तो 75 होगा, एक ही ऑप्शन हो सकता है, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं 1। ठीक है। उम्मीद है समझ पाए होगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है फिल पाइप पी 21 टाइम फास्टर देन क्यू, तो 21 गुना फास्टर है यदि एक पी है एक क्यू है, ये 21 है ये 1 है। क्यू 110 मिनट में भर सकता है, 110 मिनट में भर सकता है, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी, क्योंकि 110 कैसे आया इन दोनों का मल्टीपल। अब दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो 22 के हिसाब से कितना टाइम लगा देंगे 5 मिनट का समय लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा फिर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा दो शंकुओं की त्रिज्या 2:5 के अनुपात में है, यदि उनके आयतन का अनुपात ये है तो ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो आयतन वैसे तो होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है आयतन। तो यदि मैं आयतन का अनुपात कहूँ 3/5 जो कि इक्वल होगा 3 पाई, तो मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एच, और नीचे जगह 1/3 पाई 5 बचे 25 और मल्टीप्लाई एच, देखो पाई/3 से पाई/3 कट जाएगा, और इस 5 से तो ये 5 टाइम जाएगा, एच अपॉन एच क्या आ जाएगा 15/4, तो 15/4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसने इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वेयर प्लस 75x प्लस 125। ठीक है, तो इसको सोल्व करें तो लिख देंगे इसको एक्स की क्यूब प्लस में 15x स्क्वेयर प्लस 75x प्लस 125, और बाहर क्या है x-5, और नीचे यदि मैं बात करूँ तो इसको लिख सकता हूँ x-5 और x+5, तो x-5 से x-5 कट जाएगा, और जो ऊपर स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी x+5 का क्यूब। ठीक है, और नीचे x+5, तो ये कितनी बार कट जाएगा एक बार कट जाएगा, तो 2 पावर बचेगी, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस
25 प्लस 10x। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14, इसने कहा के का मान हो सकता है, चलो ठीक है। तो देखो 8 से काटो तो 11 बार गया, यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 11 के माइनस 9 जो कि इक्वल होगा यहाँ से कितना होगा 36 माइनस 35 प्लस के स्क्वायर, और जो कि जब इसका रिजल्ट मिलेगा तो 1 प्लस के स्क्वायर आ जाएगा, और इसको दूसरी साइड में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो रिजल्ट मिलेगा 1 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, या तो यहाँ से के की वैल्यू पुट कर लो ऑप्शन के आधार पे, और ना तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं के स्क्वायर माइनस 11 के और प्लस का 10 बराबर में 0। तो दो इक्वेशन दो वैल्यू फैक्टर हो सकते हैं इसके, 10 के माइनस के और प्लस में इज इक्वल टू 0। तो के को मैं निकाल दूँ तो के माइनस 10 और के माइनस 10, यहाँ से मिलेगा माइनस का 1 जो कि इक्वल होगा 0 के। तो के की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 10 और एक। तो ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा यहाँ से। 14 क्वेश्चन कर चुके हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है, मान लीजिए ओ वर्त का केंद्र है, एक सर्कल बना लेते हैं। ए बी और सी डी दो समानांतर जीवाएं हैं, ठीक है। ओ पी ए बी पर लंबवत है, और ए बी की 10 है और सी डी की वैल्यू दे रखी है 24। तो कह सकता हूँ ये ए बी है, नीचे ए बी बना लेते हैं, और ये सेंटर है, और ये बना लेते हैं सी डी, सी और डी। इस पर मैं ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर डाल दिया तो मैं बीच में डाल रहा हूँ, तो ये 5 और 5 हो जाएगा, ऊपर 12 और 12 हो जाएगी, और यदि मैं इसको मिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी रेडियस, और नीचे से मिलाऊंगा तब भी रेडियस, ठीक है। तो व्यास बताना, रेडियस निकाल के डबल कर देंगे। पी क्यू, ये ओ है, ये पी है और ये क्यू है। पी क्यू 7 है, ये 7 दे रखा है, तो व्यास बराबर हो सकता है। देखो 5 12 दिख रहे हैं, यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पे ओ पी को मैं 5 मान लेता हूँ, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट बनेगी, ट्रायंगल बनेगा ओ क्यू ए। यदि ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगी। यदि ये सेटिस्फाई हो गया तो हम ट्रिपलेट बना लेंगे, समझ जाएंगे यही ट्रिपलेट रहा होगा। तो एक ट्रायंगल बनाते ओ सी पी। यदि ये 5 है, सवाल में सी पी हमने 12 देखा है, तो ये 13 हो जाएगा। जी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब रेडियस 13 होगी। रेडियस 13 होगी तो व्यास कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और बेसिक से जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको, तो हम कोशिश करेंगे और बिना बेसिक के जल्दी से करने की। क्वेश्चन नंबर 16, इसने कहा है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 5/3। तो ट्राइंगल बना लेते हैं। यदि ये थीटा है तो ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 तो ये होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में कोट स्क्वायर थीटा। कोट को यदि मैं चेंज करूँ तो ये हो जाएगा 1/टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो इससे पूरा कट जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा ये सिर्फ ये 1 प्लस कोट। कोट की वैल्यू कितनी है जी 4/3 की पावर 2, तो 1 प्लस 16/9 यह आ जाएगा 25/9। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा इसने 22 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 37 है। तो उभयनिष्ठ रेखा एम और क्यू है, तो एम क्यू की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे वी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। डी कितना अपना 37 है, 37 का स्क्वायर माइनस 22 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। 37 का स्क्वायर कितना होता है 69, 1369 माइनस में यहाँ से बचेगा कितना 12 12 का 144। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 5 2 और 12, 1225 किसका होता है 35 का स्क्वायर, तो पावर से रूट कटेगा तो रिजल्ट मिलेगा 35। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर सी। वैसे 12 35 37 का ट्रिपलेट भी होता है, तो याद हो तो और भी जल्दी हो जाता है सवाल ये। क्वेश्चन नंबर 18, 840 मीटर की एक वर्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलते हैं 6 और 12 के हिसाब से। तो 840 है और दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, जिसका मतलब 12 में से 6 माइनस करूँगा तो 6 मिलेगा, और 6 से डिवाइड करूँगा तो 140 सेकंड के बाद एक दूसरे से वो मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा अच्छा सवाल है। इसने कहा आर पी को 5 2 और 1 के सिक्कों के साथ 100 रुपये का भुगतान करता है। मैं कह देता हूँ तो पी को 3 पैसे मिले हैं, एक तो 5 रुपये मिले हैं, एक 2 रुपये मिले हैं और 1 रुपया मिला है, ठीक है। और यदि मैं कोइंस की सिक्कों की बात करूँ तो सिक्के नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ एक को एक्स मिले, एक को वाई मिले, एक को जेड मिले हैं। तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 5x प्लस 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 100, ठीक है। और जो सिक्के हैं यदि मैं इन सभी को प्लस करूँ, जो सिक्के वो 40 है।
यहाँ से देखो वैल्यू पुटिंग से भी सवाल हो जाएगा और बिना वैल्यू पुटिंग के भी सवाल कर लेंगे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 रही होगी और ये इक्वेशन 2। यदि मैं दोनों को एलिमिनेट करना चाहूँ तो जेड से जेड कट जाएगा, तो रिजल्ट मिलेगा 4x और प्लस में y इज इक्वल टू 60। अब देखो y नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। तो x का मान हमें निकालना, मतलब इसने कहा कि 5 वर्ग मूल्य के सिक्कों की संख्या बतानी, मतलब x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू यदि मैं यहाँ से 16 पुट करूँ, ऑप्शन से जा रही हम 16 चौके 64, जब ये 64 ही हो जाएगा तो जमा तो होगा नहीं, सीधी बात, और नेगेटिव हम लेंगे नहीं क्योंकि पैसे हैं दिए तो है, नेगेटिव में नहीं होंगे। यहाँ से 16 नहीं हो सकता तो इसका मतलब 17 भी नहीं होगा, 17 नहीं होगा तो 18 नहीं होगा, 18 नहीं होगा तो एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 13 चौके 52 हो जाएगा और प्लस में 8 जोड़ेंगे तो यही स्टेज सेटिस्फाई करेगा और जेड की वैल्यू यहाँ से 19 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है दो उम्मीदवारों के बीच में y% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, डाले गए 10% वोट अवैध घोषित हो गए, जबकि सभी वैध वोट दोनों में से एक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए। उम्मीदवार को डाले गए वैध वोटों का 59.375% मिला और उसे 2484 वोटों से निर्वाचित घोषित कर दिया, मतलब जीत गया वो। तो लोगों की संख्या 16,000 थी, तो y का मान बताना है। मैं मान लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट 100 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 100 का एक को जो विनर होगा, एक जो लूज़र होगा। विनर को मिला है 59.375%, तो लूज़र को कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 40.625। जो इनका डिफरेंस है वो कितना है 18.75, और जबकि सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 2484। जब यहाँ से मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो जो मिलेगा मुझे 13,248, मतलब कि यदि 100% की बात करूँ टोटल वोट्स की तो 13,248 आ जाते। अब ये जो वोट है ये टोटल वोट कौन सी हैं, 10% अवैध होने के बाद, मतलब कि 90% की वैल्यू हुई। अब देखो ये वाले 10% कम कर देंगे तो 90% की वैल्यू आ जाएगी, जो कि दे रखी है 13,248। और यहाँ से मैं यदि टोटल परसेंटेज ऑफ वोट्स की निकालना चाहूँ तो ये मिलेगा मुझे 14,720, ठीक है। अब इसने ऐसा है कि वाई ने वोट नहीं डाले, मतलब वोट डालने वाले 14,720 है, तो हमारे पास टोटल 16,000 वोटर्स थे, 16,000 में से 14,720 ने वोट नहीं डाला, तो मतलब सॉरी 14,720 ने वोट डाल दिया, तो ना डालने वाले कितने थे 1280। तो वाई परसेंटेज निकालना तो 1280 बटे 16,000 गुणा में 100, तो 20 से 20 1 0 से 1 0 16 से मर जाएगा 8 बार। 8% ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वोट दिया ही नहीं, ठीक है। सबसे आसान तरीका यही है, और तो बाकी कई तरीके मुश्किल भी थे तो मैंने नहीं अपनाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1, 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 रुपये की राशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में उधार ली गई राशि का 21,679 रुपये चुकाता है और दूसरे वर्ष के अंत में लंबित राशि चुका देता है। तो मैं कह सकता हूँ जो पहले साल की बात करेंगे तो पहले साल में ये 4,22,092 रुपये लिए हैं, जो कि 20% के हिसाब से एक साल का। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ तो जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा मैं 84,418.40, ठीक है। अब ये कह रहा है पहले साल के अंत में चुका देता है। यदि इसमें से मैं बात करूँ तो 4,22,092 थे, इसमें से 21,000 रुपये वो चुका देता है, तो उसके पास जो पैसे बचेंगे वो 4,04,13 रुपये बचेंगे। अब जो ब्याज लगेगा वो इस पर लगेगा। यदि 4,13,000 रुपये 413 पर 20% के एक साल के लिए ब्याज की बात करूँ, ये दूसरा ईयर है, सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट था, तो यहाँ से जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 80,082.62, ठीक है। तो मैं अब दोनों सालों की बात करूं तो जो पैसे थे वो 2 साल में कुल धनराशि टोटल अमाउंट, पहले साल का जो शेष वर्ष का मूलधन प्लस पहले साल का ब्याज प्लस दूसरे साल का ब्याज, तो टोटल जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 5,6,4,9,1,4। मैंने क्या किया, पहले तो पहले साल का ब्याज निकाल दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसने जो पैसा था उसमें से 21,679 रुपये दे दिए, तो बचेगा जो पैसा उस पर फिर ब्याज लगा दिया। तो इसका मतलब जो पहले साल का शेष था और पहले साल का ब्याज और पहले साल दूसरे साल का ब्याज सभी को जोड़ूंगा तो 5,64,914 रुपये देने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, D4 दिल्ली।
क्वेश्चन नंबर 22 सिंप्लीफिकेशन का है और सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि मैं इसके फैक्टर करना चाहूँ तो फैक्टर हो जाएंगे x+3 और x-3, और तो x+3 से x+3 कट जाएगा तो रिजल्ट बचेगा x-3। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है राजेश को अपने प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताब छपाने का ऑर्डर मिला और ऑर्डर का 17/23 हिस्सा 34 दिनों में, तो एक हिस्सा कितने दिन में करेगा? 17 × 17, 17 दूनी 34, तो पूरा ऑर्डर कितने दिन में कर लेगा? 54 दिन में कर लेगा। वही हमारा आंसर है, सी। ठीक है, इसने कहा एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, 1 किलो के स्थान पर 870 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो कितने का फायदा उठा रहा है? 130 ग्राम का। किस पर? 870 पर, गुना में 100। जब इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 14.94%। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एक तालिका दे रखी है और इसने कहा है कि सभी विषयों को मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किए, तो देख लेते हैं। तो हमारे पास कौन से 4 नाम है? रोहित, मोहित, तरुण और सुमित। बस इन चारों को देखना है, मतलब कि तरुण दे रखा, रोहित दे रखा, मोहित दे रखा और सुमित, इन सभी का किसने 79% प्राप्त किए हैं। आज वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो तरुण के बारे में कर लेते हैं। यदि इसका टोटल सम करना चाहूँ तो टोटल सम आ जाएगा 395। ठीक है, और 100 के हैं, मतलब 500 से डिवाइड करो, 500/100, तो 100 से 100 गया और 5 से कितने मार कटेगा? 5 से 35, 4 पानी 45, मतलब पहला ही ऑप्शन मिल गया, तरुण। तरुण, ठीक है, तो तरुण ऑप्शन नंबर डी। जिसने भी यहाँ तक की वीडियो देखी है उन सभी का थैंक यू, और ऐसे प्यार बनाए रखें। और इसकी जो PDF है वो सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दो जिससे सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके।